बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और जी आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरी सिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान आ रही हैं और मैं और अम्मी ना उन्हें लेने के लिए जा रहे हैं। तो इस वक़्त जी हम लोग तकरीबन इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं, बस थोड़ा-सा ही फ़ासला रह गया है। अच्छा, बारिश भी इतनी इस वक़्त तेज़ हो रही है। हम लोग जब घर से चले थे ना तो बिल्कुल भी बारिश के कोई आसार नहीं थे। लेकिन रास्ते में ही खैर हल्की-हल्की बूँदाबांदी शुरू हो गई थी जो कि फिर तेज़ हो गई थी। और इस वक़्त जी हम लोग एयरपोर्ट पहुँच चुके थे और हम लोग जैसे ही एंटर हुए हैं तो साथ ही जी बाजी की फ़्लाइट जो थी ना वो तो आ चुकी थी और सामने हमें वो हाथ हिलाती हुई नज़र आ गई थी। तो बस जी उस वक़्त मैं वीडियो नहीं थी शूट कर सकी क्योंकि अम्मी की तबीयत नहीं थी ठीक, तो उनका मैंने हाथ पकड़ा हुआ था और रश क्योंकि बहुत ज़्यादा था, तो अम्मी का मैंने हाथ पकड़ा हुआ था कि कहीं वो गिर-फिर ना जाएँ। तो इस वज़ह से फिर मैं वीडियो वगैरह नहीं बना सकी। तो यहाँ पे जी हम लोग घर पहुँच चुके थे, फिर हमने बाजी को बोला कि आप रेस्ट करें, फिर हम लोग आ गए थे बेकरी क्योंकि आज बाजी का बर्थडे भी था और हमने सोचा था कि उसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। आजकल वैसे भी रमज़ान चल रहा है तो हम लोगों ने सोचा था कि शाम को इफ्तारी के टाइम केक कटिंग कर लेंगे और जो कुछ भी बनाना हुआ वो बना लेंगे और साथ प्रेज़ेंट वगैरह हम लोगों ने बाजी के लिए लिए थे, तो वो भी जो है ना इसकी भी ओपनिंग करेंगे। तो अभी जी आपको दिखाती हूँ कि क्या बना रहे हैं। यहाँ पे जी मेरी सिस्टर जो है वो बिरयानी बना रही है, मैंने फ्रूट चाट बनाई थी और यहाँ पे जी मसाला रेडी किया था पकोड़े और समोसे और रोल फिलिंग के लिए, और फ्रूट चाट भी बन चुकी थी और दही बल्लियाँ भी, और बस पकोड़े बनाने जो थे वो रह गए थे और साथ मैंने पास्ता बनाया था। तो यहाँ पे जी तकरीबन हमारी सारी चीज़ें बन चुकी थी, बस पकोड़ों का मसाला जो था वो रेडी करना रह गया था। और चलें जी आपको अपने टेबल की डेकोरेशन दिखाती हूँ। यहाँ पे जी थोड़ी-सी हमने बर्थडे की वाइब देने के लिए भी डेकोरेशन की थी और रमज़ान से रिलेटेड भी थोड़ी-सी डेकोरेशन की थी। सामने बिल्कुल फ्रंट पे हमने जो है ना बर्थडे का लोगो सा लगाया था और यहाँ पे जी टेबल पे फूल वगैरह बिछा लिए थे हमने, जो गुलाब की पत्तियाँ हैं ना वो बिछा ली थी, उसके ऊपर ना छोटी-छोटी कैंडल रख ली थी, जो कि इतनी अच्छी वाइब दे रही थी ना। और स्पेशली ये जो स्टार और मून वाली लाइटिंग थी ना, ये बहुत अच्छी लग रही थी। ये हम लोगों ने दराज़ से ही मँगवाई थी और इसके अलावा जो वो सामने लाइटिंग वग़ैरह है ना, वो भी हम लोगों ने दराज़ से मँगवाई थी और इसके साथ जो कैमल वग़ैरह बने हुए थे और लैंटर्न वग़ैरह बहुत अच्छी लग रही थी। स्पेशली ये टेबल की डेकोरेशन ना मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। चलें जी हमारा केक भी आ चुका है और इफ्तारी का टाइम भी होने लगा है, तो पहले जी रोज़ा इफ्तार करेंगे, उसके बाद जी केक कटिंग करेंगे। और जो मेरी छोटी सिस्टर है ना, उसने बाजी के लिए ना एक बास्केट बनवाई थी जिसमें नीचे फ्लावर वगैरह थे और उसके ऊपर उसने गजरे वगैरह रखे थे क्योंकि उसको पता था कि बाजी को फूल बहुत पसंद है। तो उसने फिर जो है ना एक छोटी-सी बास्केट बनवाई थी। तो चलें जी वो देखते हैं और बाजी को देते हैं कि वो गजरे वगैरह पहन ले। अच्छा, लास्ट टाइम जब बाजी आई थी ना, तो जो मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर है ना, वो भी इधर ही मौजूद थी। तो बहुत मज़ा आया था, हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना सेलिब्रेशन की थी। जब तब बाजी आई थी तब उनकी बर्थडे वगैरह तो नहीं थी, लेकिन हमने उनको तब भी सरप्राइज़ दिया था क्योंकि वो काफ़ी टाइम के बाद पाकिस्तान आई थी। अभी तो माशाल्लाह से वो साल के बाद आ गई हैं, लेकिन पिछली दफ़ा जब वो आई थी ना, तो काफ़ी टाइम के बाद आई थी, तो हम लोगों ने उनके लिए सरप्राइज़ पार्टी रखी थी। तो अभी मैं बता रही थी अपनी छोटी सिस्टर का कि लास्ट टाइम जो है ना वो भी मौजूद थी और सारी डेकोरेशन वगैरह और सारी जितना भी अरेंजमेंट वगैरह थे ना वो सब उसी ने ही मतलब किए थे। हम सारी मिल के करती हैं लेकिन दिमाग जो होता है ना वो ज़्यादा उसी का ही चलता है, तो वो आइडियाज़ वगैरह देती रहती है, फिर हम लोग सब मिल के करते हैं। तो हर चीज़ में कभी भी कोई मसला हो या किस तरह भी हो ना, तो हम लोग उसी के साथ डिस्कस करते होते हैं। तो अभी इस वक़्त मुझे उसकी कमी इतनी महसूस हो रही है ना, क्योंकि वो चली गई अपने हस्बैंड के पास इंग्लैंड। तो यहाँ पे जी इस वक़्त वो मौजूद नहीं है पाकिस्तान में, तो मुझे इस वक़्त ना उसकी कमी इतनी ज़्यादा महसूस हो रही है क्योंकि हर काम में वो आगे-आगे होती है, हर चीज़ का आइडिया वग़ैरह वो देती होती है। तो अभी इस वक़्त जो है ना, वो वीडियो कॉल पे उसको भी बहुत ज़्यादा हो रही थी कि मैं यहाँ पे मौजूद नहीं हूँ। तो वो वीडियो कॉल पे ना बाजी को सारा मतलब देख रही थी कि क्या हम लोगों ने अरेंजमेंट वग़ैरह किए हैं, किस तरह किए हैं और क्या गिफ्ट वग़ैरह दिए हैं। तो उसने अपनी तरफ से भी गिफ्ट दिया है, ये उसका गिफ्ट है जो खुल रहा है। एक जो बास्केट पहले दिखाई थी फ्लावर वाली और गजरों वाली, वो उसने दी थी और उसके साथ जी एक कप उसने बनवाया था जिसमें बाजी की पिक्चर वगैरह थी। वो कप मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि उसमें सामने उनकी पिक्चर वगैरह है इस वजह से। तो काफ़ी अच्छा था, उसमें 3-4 पिक्चर जो थी ना वो हमने बाजी की लगवाई थी और साथ जो है ना उनके छोटे वाले बेटे की पिक्चर थी।
तो यहाँ पे जी बाजी उसी का ही गिफ्ट खोल रही हैं। उन्होंने उधर से ही ऑर्डर कर दिया था। ये जेनफ्रम का आई थिंक कोई ब्यूटी प्रोडक्ट थे, तो जो कि इनके यूज़ के थे। बाजी को इस तरह की चीज़ें भी अच्छी लगती हैं, तो उन्होंने फिर उस हिसाब से जो है ना इनके प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर दिए थे। मैंने खैर सही तरह ये देखे नहीं थे कि ये दोनों क्या चीज़ें थी, स्किन से रिलेटेड थी या बालों से, लेकिन है कुछ इसी टाइप का ही था। और वो जो हैं वो ब्यूटिशियन हैं और उनको इस तरह की चीज़ों का काफ़ी शौक भी है और आइडिया भी है। तो ये जेनफ्रम की प्रोडक्ट जो हैं वो काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल भी कर चुकी हैं, तो अच्छी हैं, तो इस वज़ह से उन्होंने बाजी के लिए ये ऑर्डर की थी। आई थिंक लास्ट टाइम जब बाजी आई थी तो इस तरह की प्रोडक्ट उन्होंने यूज़ की थी, तो उन्हें सूट की थी। तो चलें जी देखते हैं जी अब नेक्स्ट गिफ्ट जो है ये ग्रीन रैपर में ये मेरा है और मैंने जी उनको दिया है। चलें आप लोग देखें, ऐसे नहीं फिर सस्पेंस नहीं रहता। वैसे तो आपको पता चल गया होगा कि इसके अंदर क्या है इसकी पैकिंग से। अच्छा यहाँ पे ना हमारे साथ एक बड़ा घपला हो गया था कि स्लोशन टेप जो है ना वो हमें नहीं थी मिली, तो हमने फिर वाइट टेप से काम चला लिया था। असल में हम लोग जब ना ये गिफ्ट पेपर वगैरह लेने गए हैं ना, तो वहाँ पे हमें ना स्लोशन टेप एक नज़र आई, बिल्कुल स्लोशन टेप की तरह ही लग रही थी पैकिंग में। तो जब हम बड़े मज़े से हम लोग दौड़ उठा के ना वो पैक ले आए हैं घर, और घर आके जब हम पैकिंग करने लगे हैं ना, मतलब गिफ्ट रैप करने लगे हैं, तो देखा कि वो तो कुछ और ही था। आई थिंक वो जो डेकोरेशन वगैरह में बैलून के लिए था, कुछ इस तरह की टेप सी थी, कुछ समझ नहीं लगी कि वो चीज़ क्या थी। तो फिर इतना अजीब सा लगा ना, तो ये घर में वाइट जो थी ना टेप पड़ी हुई थी, तो फिर इसी से हमने गुज़ारा चला लिया, क्योंकि एंड के टाइम में हमने फटाफट से पैकिंग की थी। तो ख़ैर इतनी बुरी भी नहीं लग रही, लेकिन ये है कि अगर किसी और को दे तो बहुत ही बुरा लगे, तो बाजी ने तो ख़ैर माइंड नहीं किया। अच्छा मैंने बाजी को दिया था जी ड्रेस, ये ग्रे वाला। मैंने चूज़ तो कोई और किया था जो बाजी को बहुत पसंद था, लेकिन वो साइज़ जो था ना वो हमें फिर मिला नहीं था, बड़ी जल्दी ख़त्म हो गया था। पहले मैंने ऑनलाइन किया था, फिर मैं शॉप पे गई थी, लेकिन दोनों जगह पे हमें नहीं मिला था। फिर मैंने ये वाला जो था ना ग्रे में, ये ले लिया था, क्योंकि ग्रे कलर जो है ना बाजी को बहुत पसंद आते हैं, और ये बहाने-बहाने से हमने पूछ लिया था कि आपको किस तरह के ड्रेसेस पसंद हैं। अच्छा ये वाले जो दोनों हैं ना, ये अम्मी ने उनको गिफ्ट किए थे, मैरून वाला और वाइट वाला। अच्छा ये जो मैरून वाला है ना, ये भी फिर हमें बाद में चेंज करना पड़ा था। हम निशात से इसके बदले में दूसरा ब्लू ले आए थे, क्योंकि ये साइज़ का थोड़ा इश्यू बन गया था कि ये साइज़ जो था ना बहुत बड़ा आ गया था। तो ये भी हमें चेंज कराना पड़ा था, हालाँकि ये भी बहुत प्यारा था। इसके जो बटन वगैरह आगे लगे हुए थे ना, बहुत अच्छे थे। अच्छा बाजी जो है ना वो ज़्यादातर लाइट कलर पसंद करती हैं। वो कहती हैं कि पाकिस्तान में जो है ना वो डार्क कलर चल जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है ना ज़्यादा तो लाइट कलर पेस्टल्स कलर वगैरह चलते हैं, तो इस वजह से फिर हमने उसके हिसाब से उनको दिया था। और ये जी मेरी जो छोटी वाली सिस्टर है, जो मेरे से छोटी है, ये उसने प्रेज़ेंट किया था बाजी को, और उसने ली थी जी जे डॉट से परफ्यूम, और जे डॉट की परफ्यूम बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो ये है जी पता नहीं क्या नाम था इसका, मेरे साथ ही आना के जाके ली थी, तो मुझे नाम ही भूल गया। बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू थी। और इसके साथ जी इन्होंने भी बास्केट बनवाई थी, और उसको रेड सी नेट में रैप किया था, और इसके साथ ही फिर उन्होंने मैचिंग करके जो है ना चॉकलेट बॉक्स भी लिया था। तो ये थे जी गिफ्ट जो कि हम तीनों सिस्टर ने दिए थे, और साथ अम्मी ने। अभी जो मेरी एक सिस्टर है वो मीरपुर में होती हैं, वो आ नहीं थी सकी, क्योंकि ज़ाहिर बात है रमज़ान चल रहे हैं। उन्होंने कोशिश तो बहुत की थी आने की, वो शायद नेक्स्ट डे आएँगी तो मिलने के लिए, तो इस वजह से फिर जो है ना वो आ नहीं थी सकी। तो यहाँ पे जी चल रही है इफ्तारी, क्योंकि गिफ्ट हम लोगों ने खो लिए थे। गिफ्ट से पहले थोड़ा बहुत खाया था, तो अभी जो है ना हम लोगों ने सोचा कि बाद में आराम सुकून से खा लेते हैं, क्योंकि ये होता है ना कि फटाफट से दिल करता है कि गिफ्ट खोलें, देखें कि किसने क्या दिया है। तो चलें जी यहाँ पे मिठाई और चाय चल रही है, मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।